आज से 26 साल पहले जब जमुई की रहने वाली मंजू देवी को उनके पति ने छोड़ा था, तब उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इसके पीछे का कारण यह था कि एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं, आखिरकार उसका आगे का जीवन कैसा होगा। वजह भी इसके पीछे की जो थी वो ये थी कि बच्चे काफी छोटे थे। महज एक लड़की थी जो 5 साल की थी, उससे छोटी बच्ची जो थी वो उस वक्त 3 साल की थी और बेटे का उम्र अभी 5 महीना ही था। और फिर उस वक्त ये सोच रही थी मंजू देवी कि अब क्या होगा, अब आगे मैं कैसे बढ़ूंगी, इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। और उसके बाद जो मंजू देवी ने करके दिखाया वो तमाम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए और इसके अलावा उन युवाओं के लिए जो इस वक्त अभी अपने आप को समझते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज वो 24 लाख रुपए सालाना उठा रही हैं और इसके पीछे उनका लगन, मेहनत और खुद के ऊपर भरोसा था। फिर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, देवी के हर एक रूपों को दर्शाया जाता है इन 9 दिनों में। उसी रूप में एक होता है पालन करता, एक होता है सृजन करता और एक होता है संहार करता। हर एक रूप में आपको मंजू देवी भी दिख जाएंगी और फिर आपको पता चलेगा कि महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और अगर महिलाओं को प्रेरणा लेना है तो किसी रील इन्फ्लुएंसर से नहीं बल्कि मंजू देवी से ले, क्योंकि जिस तरीके का काम मंजू देवी ने किया है, मुझे लगता है यही होती है सच्ची भारत की नारियां और यही होती है नारी शक्ति। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जमुई की रहने वाली इस मंजू देवी को आप देख लीजिए। मंजू देवी जो इनका आज अपना फैक्ट्री चलता है और इसके अंदर वो दरवाजे और खिड़कियां बनाती हैं। अब आप देख लीजिए कि किस एक वक्त था जब इनके पास खुद का रोजगार नहीं था। आज एक वक्त है कि इनके अंडर में कई लोग काम करते हैं जिनको ये अच्छी खासी सैलरी भी देती हैं। अब कहानी फिर से आपको आज से 26 साल पहले की तरफ ले जा रहे हैं और आपको बता दें कि उस वक्त ये सोचने लगी कि भाई अब क्या करूंगी मैं, मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आगे क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, और तमाम तरीके की चिंताएं ये करने लगी। क्योंकि ये एक मां है और भारतीय नारियां किस तरीके से सोचती हैं आपको समझ में आता ही होगा कि भाई उनके लिए सबसे पहले उनका बच्चा होता है। और ये बात उस वक्त मंजू देवी ने भी सोचा। उस वक्त मंजू देवी ने सोचा कि एक प्राइवेट स्कूल में काम करना शुरू कर देती हूं, और इन्होंने करना शुरू भी कर दिया। तब यही समाज के लोग, वैसे भी आप बिहार में जब आज से 26 साल पहले जाइएगा तो बिहार की स्थिति क्या थी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी समाज के लोग जो हैं इनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, इनको कई तरीके से ताने देना शुरू करते हैं और कहते हैं देख लीजिए ये बाहर पढ़ाने जाती है, और इनके ऊपर कई सारे अफवाह भी उड़ाते हैं, कई बात भी बोलते हैं। लेकिन सभी ताने को सहते हुए एक मां ने अपने मां होने का फर्ज निभाया। मां ही नहीं, मां होते होते पिता का भी फर्ज निभाया और अपने बच्चों का पालन पोषण उसी पैसों से करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ये और आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे काम को और आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि एक जीविका दीदी से ये मिलती हैं तो फिर इन्हें लोन के बारे में आइडिया लगता है और फिर ये सोचना शुरू करती हैं कि भाई बेटियों की शादी करनी है, काम को आगे बढ़ाना है, ये कैसे हो पाएगा। अब ये बेटियां जो है वो बड़ी हो चुकी थी और तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बिजनेस में हाथ आजमाऊं। अब एक औरत जिसका पति नहीं है वो बस इतना सोच ले तो समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात है, वो भी बिहार के इस समाज में, जमुई के उस परिदृश्य में। और ये काम मंजू देवी ने किया, सोचा कि मैं कुछ बिजनेस करूंगी, मैं कुछ बड़ा करूंगी। और उस वक्त इन्होंने मात्र 50,000 रुपए लोन पे लिए और उससे इन्होंने अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री जो है पीवीसी दरवाजा खिड़की बनाने की जो ये फैक्ट्री है वो उन्होंने शुरू कर दी। और उस काम को जब इन्होंने करना शुरू किया तो इसमें उनको मुनाफा मिला। अब इन्होंने कहा कि इस कारोबार को बड़ा बनाना है और बेहतर बनाना है, और इन्होंने बेहतर बनाना शुरू किया। आज कई लोग इनके अंडर में काम करते हैं। 24 लाख रुपए इनका सालाना इनकम हो चुका है। इनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और इसे कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या कहा जाता है ना, उसकी सच्ची और जीती जागती उदाहरण है
मंजू देवी। अब आप देख लीजिए कि मंजू देवी ने जो काम किया वो बहुत लोग नहीं कर पाते। ये महिला होके जो कर पाई वो पुरुष होके भी कई लोग नहीं कर पाते। एक तरफ इनके पति हैं जो सब कुछ वैसे ही छोड़ छाड़ के चले गए, भाग गए अपने 3-3 बच्चों को छोड़ के, और एक तरफ मंजू देवी हैं जिन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपनी बेटियों की शादी कर दी और आज अपने कंपनी को इतना बड़ा बना दिया है कि 24 लाख रुपए सालाना इनकम होने लगा है। इसमें ये इस तरीके के दरवाजे जो हैं वो बनने लगे हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो दरवाजे बन रहे हैं, जो खिड़कियां बन रही हैं, इस तरीके के दरवाजे और खिड़कियां बनने लगी हैं। जमुई से निकलने के बाद, मतलब जमुई से इनका जो नाम है वो आगे भी निकलने लगा है। बिहार के कई लोग इस कंपनी के बारे में और यहाँ के दरवाजे और कुर्सी के बारे में काफी जो है वो चर्चा करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। उसके बाद आप देख लीजिए कई सारे लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है इनके अंडर में काम कर रहे हैं, और ये बताता है कि सच्चा वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं। एक तरफ जहां पे इनके ऊपर कई सारे लांछन लगाए जा रहे थे, इनको ताने दिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मंजू देवी ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। अब लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि क्या खूब किया, और इसी का जिक्र भी कर रहा था कि आज की महिलाएं, आज की बेटियां, आज की लड़कियां जिनसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होने के बजाय अगर वो मंजू देवी से इन्फ्लुएंस हो तो शायद वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, शायद वो बहुत आगे जा सकती हैं। मंजू देवी ने जो करके दिखाया वो वाकई सिर्फ युवतियों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि जब आप स्टक हो जाए, जब आप फंस जाएं, जब आपको दिखे ना कि आगे आपको क्या करना है, फिर भी खुद पे भरोसा करें और आगे बढ़ने की जो एक कही जाती है एक डिसिप्लिन, उसको मेंटेन करते रहें। आप उस तक पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। बाकी मंजू देवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।